अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। पूज्य माता और बंधुओं, तीन कृपा, ईश्वरी कृपा, गुरु कृपा, निज कृपा। तो यहाँ ईश्वरी कृपा भी है। कितनी दूर से आए हैं, बता रहे हैं, कोई साउथ से है, कोई केरल से है। गुरु कृपा भी है, तभी इतनी दूर से लोग पधारे हैं। हिमाचल के कोने कोने से आए हैं, साउथ से आए, केरल से आए हैं और गोवा से भी है।
बहुत लोग हैं, विदेश से भी, निज कृपा भी है। और तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं इस रास्ते में बढ़ने के लिए, इस रास्ते में बढ़ने के लिए, इस रास्ते को बढ़ाने के लिए। तो अभी हम ध्यान करेंगे अपने अपने इष्ट का। यह निश्चित कीजिए परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, अपनाए, उसी को याद करें। मंदिर में भी जाके बैठते हैं तो अपने इष्ट की आराधना करें, ध्यान। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा वो स्थान है जहां पर बैठ के आप बड़े आराम से अपने इष्ट देव की याद कर सकते हैं। वाइब्रेशन के सेंटर्स है। अगर सही तरीके से आपने रास्ता पकड़ा है तो जहां बैठेंगे वही आपके लिए वाइब्रेशन का सेंटर बन जाएगा। बहुत जरूरी है। पर सच्चे हृदय से, सच्चे तरीके से, सच्ची लगन से। हमारे महाराज जी कहा करते थे, सच्ची लगन से राम नाम को पकड़ो दिल और दांतों से, तभी काम बनेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया पलट जाए, महाराज जी कहा करते हैं दुनिया पलट जाए पर ये रास्ता न छूटे। और वो शक्ति थी उनके अंदर। दुनिया पलटी पर वो नहीं बदले। इतने मौके आए विदेश जाने के, सत्संग के पीछे सब कुछ छोड़ दिया, नहीं गए। और अपने ही डिपार्टमेंट से उन्होंने रिटायरमेंट लिया। उसके बाद कहीं नहीं गए, सिर्फ सत्संग का काम किया उन्होंने। सत्संग के प्रचार प्रसार में लगे। 3 लोगों से ये कार्यक्रम शुरू हुआ, आज लाखों लोग इसमें शामिल है। ध्यान योग, सच्चा योग, सच्चा आनंद, सच्ची खुशी। तो दूसरे भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक है, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। राम नाम, ओम, अल्लाह, वाहिगुरु, दोनों के लिए रास्ता बताया। अध्यात्म बहुत ही अलग चीज है। न लैंग्वेज बार है इसके अंदर, न धर्म की बार है। हर कोई प्राणी इस रास्ते को अपना सकता है, मेडिटेशन और कर सकता है। अपने दिल, दिमाग, शरीर के विकास का रास्ता है, मन को स्ट्रांग करने का रास्ता है, विल पावर को बढ़ाने का रास्ता है। तो अभी एक भजन होगा। अब भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम् गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलम् गुरुकृपा मोक्षमूलम् गुरु कृपा दया क्या एकम है हे गुरुदेव प्यारे जो चरणों में तेरे ठिकाना मिला है। बड़े भाग्यशाली
बंदे जिन्हें आप से दिल लगाना मिला है, जिन्हें आप से दिल लगाना मिला है। वो क्या बाग़ जन्नत की परवाह करेंगे, वो क्या बाग़ जन्नत की परवाह करेंगे, जिन्हें आप सा आशियाना मिला है, जिन्हें आप सा आशियाना मिला है। इशारों से किस्मत बदल देने वाले, इशारों से किस्मत बदल देने वाले, मुरादों से दामन को भर देने वाले, तू है मेरा दाता, मैं तेरा भिखारी, तू है मेरा ठाकुर, मैं तेरा भिखारी, तू है मेरा ठाकुर, मैं तेरा पुजारी। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में गुरुवर मेरी कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में गुरुवर मेरी कोटि प्रणाम। प्राणनाथ तुम्ही, दयानाथ तुम्ही, प्राणनाथ तुम्ही, दयानाथ तुम्ही, तेरे चरणों में गुरुवर मेरी कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में गुरुवर मेरी कोटि प्रणाम। तुम्ही भक्ति हो, तुम्ही शक्ति हो, तुम्ही भक्ति हो, तुम्ही शक्ति हो, तुम्ही मुक्ति हो, मेरे श्याम शिवा। तुम्ही मुक्ति हो, मेरे श्याम शिवा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में गुरुवर मेरी कोटि प्रणाम।
तेरे चरणों में गुरुवर मेरी कोटि प्रणाम। तुम्ही प्रेरणा, तुम्ही साधना, तुम्ही प्रेरणा, तुम्ही साधना, तुम्ही आराधना, मेरे सर्व शिवा। तुम्ही आराधना, मेरे सर्व शिवा। गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में गुरुवर मेरी कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में गुरुवर मेरी कोटि प्रणाम। तुम्ही प्रेम हो, तुम्ही करुणा हो, तुम्ही प्रेम हो, तुम्ही करुणा हो, तुम्ही मोक्ष हो, मेरे सर्व शिवा। तुम्ही मोक्ष हो, मेरे सर्व शिवा। गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में गुरुवर मेरी कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में गुरुवर मेरी कोटि प्रणाम। प्राणनाथ तुम्ही, दयानाथ तुम्ही, प्राणनाथ तुम्ही, दयानाथ तुम्ही, तेरे चरणों में गुरुवर मेरी कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में गुरुवर मेरी कोटि प्रणाम। पूज्य माता और बंधुओं, कल मैंने आपके सामने अब तक पूजा क्यों करें और कैसे करें बहुत डिटेल में बताया। उसके बाद 8 घंटे का ध्यान कैसे किया जाए ये भी बताया। और प्रैक्टिस के लिए अखंड शांति पाठ चल रहा है। 1 घंटा ओम शांति का जाप बड़े आराम से बैठ के किया जा सकता है। अखंड शांति पाठ प्रैक्टिकल आपके सामने है। बड़े आराम से 24 घंटे 72 घंटे निरंतर लगातार चल रहा है। उसके बाद ईश्वरी कृपा, गुरु कृपा, निज कृपा के बारे में आपके सामने रखा, बताया। ये एक पहलू है। उसमें मंत्रों के बारे में भी बात आई कि बीज मंत्र, कीलक मंत्र और शक्ति मंत्र, इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में बताया गया। अब मंत्रों के अनेक प्रकार होते हैं, अनेक प्रकार। उन मंत्रों का अलग अलग असर होता है, असर भी अलग।
इनके जाप से तरह तरह की शक्तियां सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कुछ संत लोग अपना जाप करते हैं, वे अपना जाप छोड़ जाते हैं, वो जाप सिद्ध हो जाता है, और उनके जो शिष्य हैं या उनके साथ में आए हैं परमात्मा के रास्ते में चलने के लिए, जब उन मंत्रों को पकड़ता है, उनका काम बड़ा आसान और सरल हो जाता है। रास्ता आसानी से तय होने लगता है। मंत्रों की बड़ी विशेषता है, अच्छे मंत्र भी हैं और खराब मंत्र भी हैं। सिद्धियां दो प्रकार की होती हैं, एक अच्छी सिद्धि और दूसरी खराब सिद्धि। सिद्धि आपको ऊपर उठाती है, ऊपर उठा के परमात्मा तक पहुंचाती है, एक मंत्र के सहारे ऊंचा उठाती है, ऊंचा उठाकर परमात्मा तक पहुंचाती है। कुछ लोग मंत्रों द्वारा इवल स्पिरिट्स, भूत प्रेतों को सिद्ध करते हैं, उनसे दुनिया का विनाश कराते हैं, हम उन्हें अघोरी कहते हैं। मेरे दादा गुरु महाराज के जीवन में घटना घटी, वह मुझे याद हुआ है, जो मैं आपके सामने रखूंगा। महात्मा रामचंद्र जी महाराज और महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज मथुरा पधारे। चच्चा जी महाराज छोटे भाई ने कहा कि मथुरा की सैर कराए। आज्ञा लेकर गए, आज्ञा मिली कि कराओ। मथुरा सैर करने जा रहे थे तो एक अघोरी से पाला पड़ गया। अघोरी ने सोचा ये तो मोटी चिड़िया है, इसके पास तो बड़ा माल है, उसके पास बहुत खजाना है। महाराज जी ने अघोरी से कहा चलो बच्चा हमारे साथ चलो। ये भी मस्ती में थे उन दिनों। उत्तर में कहा कि हाँ चलो, उनके साथ चले गए। वो उनको शमशान घाट में ले गया, उनको बैठाला, बच्चा बैठो। वे बैठ गए बड़े आराम से। उसने जिस आत्मा को सिद्ध किया हुआ था उसको बुलाया और चच्चा जी महाराज के ऊपर छोड़ दिया। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।